क्वेश्चन नंबर 7 ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਾਰਨਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਫੰਡ ਫਲੋ ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। when the balance sheet is given for a sole proprietor or partnership, yes or no? ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ given the balance sheet of Mrs. Tinu and Resham 1st January 1999 and 31st December 1999, opening closing ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਉਲਟਾ ਹੈ? ਸਿੱਧਾ। इस टाइप के क्वेश्चन मतलब इफ इट इज अ सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप उत्थे की इंपॉर्टेंट करना ध्यान क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला दैट क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस फ्रेश कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स ऑफ द कैप फ्रॉम द कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट या माइनस नेट लॉस। ठीक है, चेक करो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग केड़ा डाटा गिवन है और केड़ा नहीं। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, ओपनिंग कैपिटल गिवन है और बाकी डाटा को चेक करो। नेट प्रॉफिट इज गिवन, बैलेंस क्या होगा, नेट लॉस तो आ नहीं सकता, मींस इट विल बी फ्रेश कैपिटल और ड्राइंग्स। ठीक है, तो इक्वेशन के अंदर अगर तुम पुट करोगे तो की मिल गया बैलेंसिंग फिगर ड्राइंग्स रुपीज 51,000। ठीक है, और इंपॉर्टेंट चीज केड़ी है इस एक्टिविटीज चो, इतने नेट प्रॉफिट कितने चलता, ऑपरेटिंग द स्टार्टिंग नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, एंड अगर ड्राइंग्स आई या फ्रेश कैपिटल इट गोज टू फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फ्रेश कैपिटल की होंदा एक तरह इशू ऑफ शेयर कैपिटल दे भेजदा, means it will be positive in the financing activities and drawings will be negative in the financing activities। ठीक है, उस तो बाद सेकंड थिंग एडजस्टमेंट्स की इतने प्रोविजन फॉर टैक्स है हो ही नहीं सकता, सोल प्रोवाइडर पार्टनरशिप ए वाला पॉइंट नहीं होता। सेकंड पॉइंट बोलो, प्रपोज डिविडेंड वो भी इतने नहीं होता। थर्ड पॉइंट इंटरिम डिविडेंड वो भी नहीं इतने होता। फोर्थ पॉइंट एनसीआई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वो भी नहीं है। उस तो बाद फिक्स्ड एसेट्स इतने चेक करो, मशीनरी लैंड बिल्डिंग, लैंड की हो रहा है पहला दसो, इंक्रीज सिंपली परचेज, you can make a account or you can make a note कि there is a purchase of land 30,000 rupees और वो कितने जाऊंगा, investing activities negative, building is given and machinery is given। नीचे चेक करो कादा रिलेटेड पॉइंट है, मशीनरी का वर्किंग नोट भी है and provision for depreciation against machinery is also given, opening and closing values are given in the adjustment। मतलब जो मशीनरी के अंदर वैल्यू था those are gross or net, those are net, this needs to be remembered। so ओपनिंग वाली चीज ओपनिंग से ऐड करोगे, क्लोजिंग वैल्यू ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्लोजिंग से ऐड करोगे टू गेट द ग्रॉस वैल्यूज। ठीक है, तो दो अकाउंट बनाओगे, मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। टेल मी ब्रॉड डाउन कितना पाओगे की ऐड करोगे मशीनरी का, 2,40,000 प्लस 75 एंड क्लोजिंग 165 प्लस 120, ओपनिंग क्लोजिंग क्लियर हो गए। ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर सिंपली डेप्रिसिएशन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरी, यस और नो। आफ्टर दैट एडजस्टमेंट इज गिवन, ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग 30,000, accumulated depreciation 9,000 means WDV 21 was sold for 15,000, 21,000 वाली चीज 15,000 सेल की means 6,000 का लॉस। तो की पुट करोगे, पहली चीज सेल पुट करते बाय कैश हाइफन सेल 15,000, बाय P&L हाइफन लॉस 6,000, but accumulated depreciation of the sale of asset will only be put if there is the दोस्त अकाउंट, यस और नो, क्विकली ताही पा सकते हैं ना। तो बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 9,000 एंड इस साइड टू मशीनरी अकाउंट 9,000। तो नीचे वाले अकाउंट से आ गया बाय P&L हाइफन डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड बैलेंसिंग फिगर, और ऊपर वाला अकाउंट ऑलरेडी मैच हो गया, यस और नो। इस तो बाद कोई एडजस्टमेंट है, नो सर, एडजस्टमेंट्स ऑल डन। तो अकाउंट्स एंड कैश फ्लोज की पाओगे, पहला पॉइंट बोलो, पहला कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर नेट प्रॉफिट, उस तो बाद ऐड चार चीजें सोचते, टैक्स प्रोवाइडेड नहीं है, डिविडेंड प्रोवाइडेड नहीं है, इंटरिम डिविडेंड नहीं है, ट्रांसफर रिजर्व नहीं है, माइनस करना इनकम टैक्स रिफंड नहीं है।
कोई भी एक का नाम लिखो, नील पा के की शो कर दो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। उस तो बाद ही ऐड करने प्रोवाइडेड चीज़ें जो बची हैं, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड अकाउंट जो आ जाओगी, इंटरेस्ट प्रोवाइडेड नहीं है तो सिर्फ डेप्रिसिएशन प्रोवाइड आ गया 54,000। आफ्टर दैट losses will be added, loss on sale of fixed asset, loss on sale of investments। थर्ड को क्वेश्चन है कुछ, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 6,000 की करोगे ऐड। उस तो बाद लॉस होता नहीं है कोई, नहीं। आफ्टर दैट एक सी रिटर्न ऑफ सोच दे, गुडविल पेटेंट ट्रेडमार्क कॉपीराइट फिक्टिशियस कुछ भी नहीं है। आफ्टर दैट अच्छा लॉसेस ऐड करने और प्रॉफिट्स माइनस करने, प्रॉफिट्स भी नहीं है, माइनस तीन नाम हो सी डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड रेंट रिसीव्ड। सो ਉਹ ਇਨਕਮ ਸੀ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਨੇਚਰ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਪੀਐਨਐਲ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ नहीं है। और एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ਦਾ पॉइंट ਉਹ ਵੀ क्वेश्चन ਚ नहीं है। लीव दैट, मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ पॉइंट ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। Then you will write the rule of add decrease in current assets, increase in current liabilities, and minus decrease in current increase in current assets and decrease in current liabilities। करके current assets किहड़े हैं, कैश दा एंड च काम आऊगा, डेटर्स इंक्रीज होया की करोगे, माइनस स्टॉक डिक्रीज होया की करोगे, प्लस बस दो ही सी। और करंट लाइबिलिटी है कोई, करंट लाइबिलिटी क्रेडिटर्स इंक्रीज होए की करोगे, ऐड करोगे 10 पॉइंट्स। ए एड लेस करके एक पॉइंट आना इनकम टैक्स पे, वो माइनस करोगे एंड योर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज डन। पॉजिटिव आया बार पा दो, नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसके बाद बी पॉइंट मेंशन करना, पैटर्न सारा सेम रखोगे, ठीक है, ए एंड बी एंड सी ऑल। बी पॉइंट कैश फ्लोस फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग ਲਈ इन्वेस्टमेंट्स देखने, सेल परचेज है ही नहीं। मशीनरी अकाउंट से सेल है 15,000 पॉजिटिव पाओगे, परचेज कोई नहीं है ओके रहने दो। लैंड की किसी परचेज नेगेटिव पाओगे, बिल्डिंग की है परचेज नेगेटिव पाओगे। 10 points and investing activities is also done, yes or no। नेगेटिव आया था नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग। नेक्स्ट वन कैश फ्लोस फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग कैपिटल ਦੇ रिलेटेड, शेयर कैपिटल लोन डिबेंचर सारे पूरी डिटेल्स नहीं जान दी लोड़, ਇੱਥੇ कैपिटल और लोन आऊगा मेरे। सो कैपिटल ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, फ्रेश कैपिटल वाज देयर और ड्राइंग्स वाज देयर, ड्राइंग्स नेगेटिव पाओगे। और दसो लोन फ्रॉम बैंक रेज्ड पॉजिटिव, मिसेस टीनूज लोन repaid negative, interest paid not there, dividend paid not there, interim dividend paid not there। फाइनेंसिंग ड्राइंग्स आ गई और रीपेमेंट ऑफ मिसेस टीनूज लोन एंड रेजिंग ऑफ पेन। तिना तो आंसर क्या आया नेगेटिव, नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग। जो एबीसी आ गया ऐड कर दो, पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव, सो यू विल राइट नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ब्रैकेट्स ए प्लस बी प्लस सी। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितना पाओगे 21,000 सॉरी 30,000 एंड क्लोजिंग यू विल गेट 21 बिकॉज देयर वाज 9,000 नेगेटिव। हो गया मैच, और नीचे डबल अंडरलाइन। एनी डाउट, क्लियर, श्योर। नेक्स्ट देखो राजा शॉर्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ਤੁਹਾਨੂੰ ओपनिंग एंड क्लोजिंग डाटा गिवन है, बिल रिसीवेबल करंट एसेट और लायबिलिटी, एसेट डेटर्स करंट एसेट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी, एक्रूड इनकम करंट एसेट, बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी। सारे पॉइंट्स कादे देते हैं सीएजीएल। और ਤੁਹਾਨੂੰ एसओपीएल ਦਾ बैलेंस गिवन है, ओपनिंग इज 1 लाख, क्लोजिंग इज 3,60,000। सो इंक्रीज इन प्रॉफिट एंड लॉस कितना होगा 2,60,000। उस तो बाद की करना, वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर डब्ल्यूसीसी आ गए एंड सीएसीएल ਦੇ चेंजेस एडजस्ट कर
Add decrease in current assets, increase in current liabilities and minus the opposite. ठीक है, उस अकॉर्डिंग करके थोड़ा ऑपरेटिंग द आंसर आ जाओ. ठीक है, टेक द थर्ड वन. Raj Limited had a profit of 17,50,000 for the year ended 31st March 2021 after considering the following. So, depreciation on building given है, depreciation on plant and machinery is given, goodwill written off is given, loss on sale of machinery is given. Following was the position of current assets and current liabilities of the company as on opening and the closing date. CACL देते ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ given ਹੈ profit, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ net profit. डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऐड करोगे, दूसरी वाली भी ऐड करोगे, गुडविल रिटर्न ऑफ ऐड, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ऐड. ये सुनो, उस तो बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर डब्ल्यूसीसी आ जाओगे. ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ CACL ਕਿਹੜੇ ਆ. स्टॉक करंट एसेट्स ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਓਗੇ, डिपेंडिंग इंक्रीज और डिक्रीज देख लोगे. बिल्स रिसीवेबल अगेन एसेट. कैश ਇੱਥੇ यूज नहीं करना, डोंट बी रॉन्ग इन दिस पॉइंट. गलती ना आनी काली काली. इट इज अ करंट एसेट बट इस स्टेप तो थोड़ी आंदा हो, तो इग्नोर करना हो. क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट लायबिलिटी, बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी. हो जाओगे बिल्कुल इजी है. सुनो, हो जाओगे दोनों. नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन, illustration 30. check करो. The balance sheet of Messrs Amit Traders are submitted as follows. Opening and closing सीधे या उल्टे? उल्टे. बैलेंस शीट किसी आम इंसान दी मतलब सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप दी है या कंपनी दी? सोल प्रोप्राइटर. दूसरी चीज सानू ना आज बैलेंस शीट इन्होंने रिवर्स दी है. दिस साइड दीज आर एसेट्स एंड द अदर साइड इज कैपिटल एंड लायबिलिटीज. ओके, कोई दिक्कत नहीं. नोट्स के अंदर के लिखे ड्राइंग्स ड्यूरिंग 2021 अमाउंटेड टू 7,000, depreciation charge 20,000, fixed assets were purchased for 220, 150 of which was financed via the issuance of long-term debt and the balance for cash. Mr. Amit, who had little patience with the financial matters, muttered, we have enjoyed 10 years of steady growth. Mr. Amit ki kende, we have enjoyed 10 years of steady growth, but 2021 was our most profitable year. Okay? Despite such profitability, we are in the worst cash position in our history. 10 साल तो कहते बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे, एंड ये वाला साल साਡਾ बेस्ट प्रॉफिटेबल सी, मोस्ट प्रॉफिटेबल सी, एंड बट द कैश फ्लो पोजीशन वाज वर्स्ट. Just look at those current liabilities in relation to our available cash. कहते आ देखो करंट लायबिलिटीज कितने दे पे साडे को, एंड अवेलेबल कैश देखियो जरा. टेंशन च आ गया बस. Liabilities 1,05,000 closing and cash is 2,000. How will I pay? कहता despite such a profit, cash position is wrong. Profits है but liquidity नहीं है. This is the reason. Profitability and liquidity are two separate concepts. Yes or no? ठीक है ना. वो चीज दी अमित ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੇ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਏ. तो तुसी समझाओगे कि सर प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी आर सेपरेट थिंग्स. यस और नो? यू वुड बी हैविंग प्रॉफिटेबिलिटी, एंड अगर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कोई फ्रॉड, कोई मिसएप्रोप्रिएशन, कोई चोरी नहीं हुई, then your cash will be there. but liquidity ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ कैश पोजीशन ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਪਊਗਾ ਥੋੜਾ. ठीक है, लिक्विडिटी इंप्रूव करांगे. तो कहते just look at those current liabilities in relation to our available cash. The whole picture of the more you make, the poorer you get. Just does not make sense. कहते जितना ज्यादा प्रॉफिट होया इस साल, कैश तो साडे को कुछ भी नहीं है. We are getting poorer in a sense. These statements must be copied. इतने ध्यान देके हुन तुसी prepare the cash flow statement to explain the position of cash. कि कैश कित्थों आया, कित्थे गया. प्रॉफिट्स है, कैश नहीं है. कितना शो करोगे कैश फ्लो बना के, केस स्टडी बनाती, यू विल मेक इट, है ना. ਹੁਣ ਦੱਸੋ नॉर्मल क्वेश्चन है तक क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला. फर्स्ट स्टेप, व्हाट्स द क्लोजिंग कैपिटल?
207 एंड ओपनिंग कैपिटल 160. ओके, नीचे लिखे हैं ड्रॉइंग्स. एक चीज और देखनी पड़ी. जेडी वैल्यूज अंदर है राजा, दोज आर इन थाउजेंड्स. इज 2,07,000. You will write 207, that's okay. But फिर जेडे बार वैल्यूज गिवन हो एक्चुअल वैल्यूज है, उससे 7 यूज करो. रिमूव 3 जीरो. बी अवेयर ऑफ दैट. ठीक है, ये गलती नहीं करनी. सो क्लोजिंग कैपिटल 2,07,000, ओपनिंग कैपिटल 1,60,000 एंड ड्रॉइंग्स आर 7,000. इत्थों ਤੁਸੀਂ प्रॉफिट फाइंड कर सकते. बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट और लॉस. एक्चुअली प्रॉफिट ही आऊगा. क्वेश्चन च ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ केस स्टडी ने की दसिया प्रॉफिट्स होए ना. ऑब्वियसली प्रॉफिट विल बी द बैलेंसिंग फिगर. So you'll put the values and you'll get the net profit rupees 54. और net profit कितने use होंदा? Operating activities this starts. Okay sir. Next one. Next adjustment is given relating to depreciation. कितने आऊगा? Fixed asset accounts. Fixed assets purchase ये भी fixed asset accounts. और उधे related एक point given है. Purchase कितने दे सी fixed asset? 2,20,000. कहते 1,50,000 of which were financed by via the issue of long-term debt and बाकी by cash. तो 150 फाइनेंस कितने लॉन्ग टर्म डेट देना. एंट्री की होगी फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट 2,20,000. टू लॉन्ग टर्म डेट कितना 1,50,000 एंड बाकी कैश कितना 70,000. सो थोड़ी जर्नल एंट्री इस तरह आ गई. ठीक है, ये सुनो इतो समझ आया. कैश फ्लो कितना होया 70,000. फंड फ्लो बहुत कुछ देखते सी, नॉन करंट करंट सो ऑन. तो कैश दिख रहा है एज इट इज. मींस परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स केड़ी एक्टिविटीज च जाना. पहली चीज इन्वेस्टिंग. पॉजिटिव नेगेटिव. नेगेटिव कितना पाओगे 70,000. सिंपल. कैश कैश फ्लो तो कोई दिक्कत ही नहीं इस पॉइंट की. कैश कितना फ्लो होया दैट्स ओके. ओके, हुन फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाओगे. ओपनिंग इज गिवन, क्लोजिंग इज गिवन, डेप्रिसिएशन वाज गिवन. इन थाउजेंड्स कन्वर्ट करोगे 3 zeros रिमूव करके. परचेजेस वर गिवन, ओदी ਆਪਾਂ एंट्री पा ली. इस एंट्री ਨੂੰ इधर आके पोस्ट करते हैं. यस और नो टू लॉन्ग टर्म डेट एंड टू कैश. ठीक है, यस और नो. सो इन्वेस्टिंग कितना जाओगा मेरा बच्चा ओनली 70 आउटफ्लो नेगेटिव. ओके, एडजस्टमेंट्स ओवर. उन कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बोल दो लाइन बाय लाइन की किया होगा. फर्स्ट पॉइंट और कैश फ्लोस फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज दे अंदर नेट प्रॉफिट 54. ऐड करते चार चीजें इतने आनी है. टैक्स प्रोवाइड, डिविडेंड प्रोवाइडेड, इंटरिम डिविडेंड, ट्रांसफर रिजर्व नहीं आना. इनकम टैक्स रिफंड नहीं है. ऑपरेटिंग अगेन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स. आफ्टर दैट डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड. यस सर. हाउ मच 20 ऐड करता. यू गॉट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर डब्ल्यूसीसी. क्यों? कोई लॉस ऑन सेल सी. ठीक है, नो प्रॉफिट ऑन सेल, नहीं रिटर्न ऑफ, कुछ भी नहीं होता. देखो डायरेक्टली यू वेंट वेयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर डब्ल्यूसीसी. उन सीएसीएल नु चेक कर लो बस. करंट एसेट्स कैश तो नहीं चेक करना. नो. अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज कर रहे हैं, इन्वेंट्रीज भी इंक्रीज कर रहे हैं, करंट लायबिलिटीज भी इंक्रीज कर रहे हैं उस साइड. यस और नो. सो तीनों इंक्रीज कर रहे हैं उस अकॉर्डिंग तुसी एडलेस पुट करता. ठीक है, 74 माइनस 30 माइनस 50 प्लस 75 कर लोगे. एंड उसके बाद माइनस इनकम टैक्स पेड और फिर आंसर आ गया पॉजिटिव. सो नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. बी पॉइंट कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ओनली परचेज हाउ मच 70. और कोई पॉइंट नहीं है. सिंगल पॉइंट है नेगेटिव आ गया कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग वाला. इज नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. थर्ड वन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. ਉਹਦੇ अंदर ऊपर की फाइंड कितना सी नेट प्रॉफिट. मतलब अंदर की सी फ्रेश कैपिटल या ड्राइंग्स. ड्राइंग्स नेगेटिव 7. फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कोई कैपिटल का पॉइंट नहीं, कोई डिविडेंड का पॉइंट नहीं, कोई इंटरेस्ट का पॉइंट नहीं. ओवर. तो जब तीनों एक्टिविटीज के आंसर बाहर आ चुके ਉਹਦਾ टोटल लगाओगे ए प्लस बी प्लस सी. नेट की आया -8. तो यू विल राइट
net decrease in cash and cash equivalents ਇਹਦੀ brackets a plus b plus c ਹੁਣ ਇੱਥੇ opening cash add ਕਰੋਗੇ closing खुद आ जाओगी opening cash and cash equivalents कितना 10 you will get closing 2 हो गया मैच any doubt if you have interest paid dividend paid interim dividend paid ਅਸੀਂ pay क्यों करते हैं because we arranged finance from someone in the form of shares debentures loans है ना मैं किसी ने share issue ਕੀਤੇ finance आया I'll pay dividend on that loan लिया debentures issue ਕੀਤੇ I'll pay interest on that so these interest paid dividend paid are financing activities and negative outflow और जब ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਐਂਡ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਰਿਸੀਵ ਹੋਊਗਾ yes or no? So that becomes my inflow from investing nature okay ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਲੇ inflows are my incomes ठीक है एंड ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਪੇਡ ਗਏ those are my expenses ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈਆਂ P&L so indirect method ਦੇ ਅੰਦਰ P&L ਦੇ ਅੰਦਰ expenses of interest and dividend are there incomes of interest and dividend are there but both are either investing or financing nature we need to reverse that because we need only operating nature so ਜਿਹੜੇ expenses ਪਾਏ ਹੋਏ interest paid dividend paid we write there interest provided dividend provided reverse ਕੀਤੇ add करते और ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਮਸ ਪਾਈ ਹੋਗੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰਿਸੀਵ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਰਿਸੀਵ ਉਹ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇਨਕਮਸ ਪਾਏ ਆ ਰਿਵਰਸ ਕਰੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ठीक है इसलिए रिवर्स करते एनी अदर डाउट एनीवन क्लियर के बाकी ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ नेक्स्ट क्लास करांगे नोट कर लो सॉल्व कर लो